सत्य चित्त के साथ राजन को भय भी नहीं है कि मेरा मृत्यु होने वाला है काल के डसने के कारण, क्योंकि जो भगवान के कथामृत का पान करता है, भगवान के चरित्र में जो डूब जाता है, उसे फिर सांसारिक कोई भय नहीं रह जाता। आज वही स्थिति परीक्षित का भी है। बार बार प्रार्थना करते हैं परीक्षित, महाराज अगर आपकी कृपा नहीं होती तो मैं ये कथा, यह चरित्र श्रवण नहीं कर पाता। अब आप प्रेम पूर्वक आगे का चरित्र श्रवण कराइए जिसमें भगवान ने कोई अन्य लीला किया हो। राजन ने जब ऐसा कहा, सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि मैं जो तुम्हें अब चरित्र श्रवण कराने जा रहा हूं वो भी भक्त भगवान का ही चरित्र है। भक्त के कल्याण के लिए भगवान ने ये नहीं देखा कि मुझे कौन सा रूप धारण करना है, और भक्त के कल्याण हेतु नृसिंह रूप को लेकर के भक्त का रक्षा करने हेतु पहुंच जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जब ऐसा कहते हैं, राजन ने पुनः प्रश्न किया, महाराज इस कथा को आप विस्तार से कहिए, भगवान ने कैसे नृसिंह रूप को धारण किया। आज आनंदित हो जाते हैं परीक्षित, प्रश्न करते समय भी मग्न है, और सुखदेव जी महाराज प्रेम पूर्वक कथा का प्रवाह कर रहे हैं। आइए एक सुंदर सा भजन का आनंद लेते हुए कथा का विस्तार किया जाएगा। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, 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 जिसे छोड़ जिस पीना का, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, 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 ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो
जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इससे छोड़ी विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन हिरणाक्ष जब मारा गया तो उसका भाई था हिरणाकश्यप। हिरणाकश्यप ने विचार किया कि जो भी मेरे भाई को मारा है उससे मैं बदला अवश्य लूंगा, और बदला हेतु वह तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। घनघोर तपस्या करता है और उसके तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि देवताओं से युद्ध करना है तो उसके लिए बल होना अनिवार्य है। बलिष्ठ बनना चाहता है, नारायण से बैर करना चाहता है। नारायण से जब उसे बैर होता है तब करता है, और तब में ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए प्रकट हो गए। वत्स मांगो वरदान। उसने वरदान मांगा। वरदान में क्या मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा ने कहा, वत्स मेरे पास ऐसा कोई वरदान नहीं है कि मैं तुम्हें अमरता का वरदान दे दूं। दूसरा वरदान मांगो। हिरण्याकश्यप ने विचार करके कहा, महाराज मैंने सुना था कि आपका तप करने पर आप अत्याधिक जब प्रसन्न होते हैं तो भक्त को भक्त के अनुसार वरदान देते हैं। ब्रह्मा ने कहा, अमरता का वरदान छोड़ करके जो भी वरदान मांगना हो मांग लो। एक वरदान के बदले मैं कई वरदान देने के लिए तैयार हूं। हिरण्याकश्यप विचार करके कहता है कि ऐसा वरदान दो कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। ब्रह्मा ने कहा, और आगे बताओ। उसने कहा, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा, गिना दो एक बार जो कुछ गिनाना हो, बार बार मुझे एवं अस्तु ना कहना पड़े। ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, यहां तक 12 महीने में किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। ना पशु मार सके, ना पक्षी, ना मनुष्य, ना देवता। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। जब उसे वरदान प्राप्त होता है, उधर ब्रह्मा जी अपने धाम को प्रस्थान करते हैं और उसका अत्याचार प्रारंभ हो गया, क्योंकि उसे यह प्रतीत होने लगा, ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा, और ना ही मुझे मनुष्य, ना देव, ना राक्षस कोई भी नहीं मार सकता। जहां पर यज्ञ होता है पहुंच जाता है, यज्ञ विध्वंस कर देता है। ऋषि मुनियों का वध करना प्रारंभ कर दिया, देवताओं पर आक्रमण कर देता है। उसके अत्याचार से पृथ्वी कांपने लगी, रुदन करने लगी। गौ का रूप धारण करती है, भगवान के पास पहुंच जाती है, प्रभु अगर इसका ऐसे ही अत्याचार बढ़ता रहा तो मैं ये पाप नहीं सहन कर सकती। भगवान ने कहा, ठीक है चिंता मत करो, अभी जाओ, और मैं ऐसा लीला करना चाहता हूं कि इतना बड़ा दैत्य है, अत्याचारी है, तो इसी के घर में मेरा भक्त जन्म लेगा।
पृथ्वी मैया को अस्वस्थ करके भगवान ने वापस कर दिया। नारद जी को याद किया, नारद जी नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। आदेश करिए प्रभु। भगवान का आदेश हुआ, हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु जो गर्भवती हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि उसके गर्भ में जो बालक पल रहा है वो मेरा परम भक्त हो, तो जाकर के उसे गर्भ से ही दीक्षा देना प्रारंभ कर दो। भगवत चरित मेरा गुणगान करना प्रारंभ कर दो। गर्भ में जब रह करके वो श्रवण करेगा तो उसका जब जन्म होगा तो वो मेरा परम भक्त हो जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहि नाम सदा समोद्विग्धा धियाः मसद ग्रहात। नारद जी आदेशा अनुसार पहुंच जाते हैं। कयाधु के समीप बैठ करके भगवत चर्चा करते हैं। गर्भ में वो जो बालक है भगवान के चरित्र को सुन करके वह गर्भ से ही भगवान का भक्त बन गया। नारद जी को लगा कि अब मेरा माया काम कर गया है। नारद जी वहां से प्रस्थान कर दिए। नारद जी जाते हैं, समय व्यतीत हो रहा है, समयानुसार उस बालक का जन्म होता है। हिरण्याकश्यप प्रसन्न हो गया, चलो एक दैत्य का आगमन और हो गया। समय व्यतीत होता रहा, उस बालक का नाम प्रहलाद रखा गया। बालक बड़ा होता है। जब वह बालक पढ़ने योग्य हुआ, हिरण्याकश्यप चाहता है कि मेरा बालक दैत्य परंपरा को, दैत्य कुल का जो भी रीति है, जो भी पढ़ाई है, जो भी विद्या है, उसको मेरा बालक अध्ययन करे। पढ़ाने के लिए संडामार्क जी को बुलाया जाता है। संडामार्क जी पहुंच जाते हैं क्योंकि उनका जो आश्रम है वो हिरण्याकश्यप के द्वारा ही चलाया जाता है। हिरण्याकश्यप ही उस गुरुकुल का देखभाल करते हैं और उसमें मात्र दैत्य शिक्षा दी जाती है। राक्षस को कैसे रहना चाहिए, कैसे ब्राह्मणों पर अत्याचार करना चाहिए, कैसे गौओं पर अत्याचार करना चाहिए, कैसे देवताओं से युद्ध करना चाहिए, यही विद्या वहां सिखाई जाती है। गुरुदेव को बुलाया गया, आदेश हुआ कि मेरे बालक को लेकर जाओ और इसे इस प्रकार विद्या अध्ययन कराओ कि जो भी कमी मेरे में रह गया हो वो भी इसमें पूर्णतया आ जाए। यानी दैत्य कुल का जो भी परंपरा रीति है उसमें कोई कमी ना रहे। गुरुजी लेकर उसे पहुंच जाते हैं आश्रम। लेकिन है वो परम भक्त, भगवान नाम संकीर्तन करने वाला, हरि का गुणगान करने वाला। वहां जब हरि का गुणगान करना प्रारंभ किए, गुरुदेव ने सोचा कि ये जिस हरि का नाम ले रहा है ये हरि हमारे महाराज का शत्रु है। अगर कहीं महाराज को पता चला तो आश्रम बंद हो जाएगा, हमारी नौकरी भी छूट जाएगी। ऐसा विचार करके उस बालक को साथ में लेते हैं और पुनः महाराज के पास पहुंच जाते। महाराज, ये आपका पुत्र, आपका बालक आपके शत्रु के नाम का जप करता है। महाराज ने प्रेम से बुलाया प्रहलाद जी को। महाराज जब प्रेम से प्रहलाद को बुलाते हैं और पूछते हैं कि तू उनका नाम जप क्यों करता है, प्रहलाद जी ने कहा कि वो तो परम पिता है, जगत पिता है, भगवान है। हिरण्याकश्यप ने कहा भगवान तो मैं हूं, मेरे सिवा दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता। प्रहलाद जी कुछ जवाब नहीं देते, बस एक ही रट कि आप एक जन्म के पिता हैं और जिनका मैं नाम जप करता हूं वो जन्म जन्मांतर के पिता है, परम पिता है, इसलिए मैं उनका नाम जप नहीं बंद करूंगा।
हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गए, महाराज को आदेश दिया, गुरु जी को आदेश होता है इस बालक को लेकर जाओ और इतना दंडित करो कि हरि का नाम लेना भूल जाए। लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यथा ही पुरुषस्य हे विष्णु पादोपसर्पणम यद्देषु सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत। आज प्रहलाद जी के हृदय में जो व्याप्त है वो कौन है? परमपिता परमेश्वर हरि है। और हृदयवत जो स्नेह होता है वो दूर नहीं हो पाता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने बार बार प्रयास किया कि मेरा पुत्र, मेरा बालक मेरे शत्रु का नाम लेना बंद कर दे, लेकिन प्रहलाद जी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि गर्भ के जो गुरु है वो कौन है? नारद जी हैं। और नारद जी जिस पर कृपा कर दे फिर उसका कल्याण हो जाता है। नारद जी ने प्रहलाद जी पर कृपा किया है। आज प्रहलाद जी भगवान को नहीं भूलते। गुरुदेव के साथ में आश्रम पुनः पहुंचे, नाम जप करना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव ने सोचा कि ये अगर ऐसे नाम जप करता रहा तो आश्रम में जो और विद्यार्थी पढ़ रहे हैं इनका जीवन बिगड़ जाएगा। बार बार दंडित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, लेकिन प्रहलाद जी नहीं मानते। एक दिवस गुरु जी को कहीं निमंत्रण में जाना था। गुरु जी ने विचार किया कि आज पाठशाला का देखभाल किसके हाथ में दिया जाए। उस समय श्रेष्ठ प्रहलाद जी ही दिखाई पड़ते हैं। प्रहलाद जी को पाठशाला सौंप देते हैं गुरुदेव भगवान और कहा कि इस पाठशाला का इस तरीके से देखभाल करना जैसे मैं करता हूं। जब तक मैं ना आऊं तब तक विद्यार्थियों को पढ़ाना। उस आज्ञा को प्रहलाद जी सिरोधारी करते हैं और तैयार हो जाते हैं। गुरुजी निमंत्रण के लिए चले गए। जैसे गुरुजी का जाना हुआ, इधर प्रहलाद जी ने एक वृक्ष के नीचे बैठ करके और विद्यार्थियों को अध्यात्म ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। हरि नाम का सुमिरन और हरि नाम का व्याख्यान करना प्रहलाद जी प्रारंभ कर देते हैं। जो भी विद्यार्थी हैं आज सबके सब दैत्य परंपरा को भूल करके हरि के भजन में मस्त हो जाते हैं। नालम दुजत्वम देवत्वम मृषत्वम वासुरात्मजाः प्रीणनाय मुकुन्दस्य नावृत्तम न बहुज्ञता। भगवान जब अपना कृपा करना चाहते हैं भक्तों के ऊपर तो इसी प्रकार कृपा करते हैं। आज प्रहलाद जी प्रेम पूर्वक विद्यार्थियों को लेकर के हरि का गुणगान किस प्रकार करना चाहिए, भक्ति कैसे करना चाहिए, नवधा भक्ति सिखा रहे हैं। इतने में गुरुजी का आगमन हो गया। गुरुजी ने देखा कि अरे मैं तो निमंत्रण के लिए जैसे गया, ये प्रहलाद ने तो पूरे पाठशाला को बिगाड़ दिया। अब इसे अत्याधिक दंडित करना चाहिए। गुरुजी ने बहुत मारा पीटा, लेकिन प्रहलाद जी नहीं मानते। गुरुजी ने कहा ठीक है, जिस नाम का तुम जप करते हो, जिसे भगवान बताते हो, मैं परीक्षा लेना चाहता हूं। इतने में उस गुरुकुल के बगल में एक कुम्हारिन रहती थी। उसका कार्य था मिट्टी का पात्र बनाना, उसे पका करके बेचना। दैववश उसने आवा को तैयार किया था और उस आवे में एक बिल्ली का बच्चा रह जाता है। उस कुम्हारिन को पता नहीं चला। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं उस कुम्हारिन ने अग्नि प्रज्वलित कर दिया और वह बच्चा को जब अग्नि का ताप लगा वह रुदन करना प्रारंभ कर दिया। वह कुम्हारिन दौड़ती हुई पहुंचती है आश्रम में।
और कहने लगी कि किसी तरीके से उस बच्चे को बचाया जाए। गुरुजी ने विचार किया अब इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा परीक्षा लेने का। गुरुजी ने तुरंत प्रहलाद को बुलाया। प्रहलाद, अगर तुम्हारे हरि हैं तो मैं देखना चाहता हूं, अगर होंगे सचमुच भगवान तो यह बच्चा निश्चित रूप से बच जाएगा। न केवलम में भवतश्च राजन सावे बलम बलिनाम चापरेशम परे परे मी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो एन वंशम प्रवीणा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु गुरुदेव, मुझे दृढ़ विश्वास है भगवान अवश्य रक्षा करेंगे उस बच्चे का, लेकिन सबको मेरे साथ चलना होगा और सभी लोग मिलकर के जब भगवान नाम का उच्चारण करेंगे तो निश्चित रूप से वह बच्चा बच जाएगा। आज सबको साथ में लेते हैं और प्रहलाद जी पहुंच जाते हैं और प्रेम पूर्वक गाना प्रारंभ कर देते हैं। आइए हम आप भी दो बार भगवान नाम संकीर्तन। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों के साथ हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे पल में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे पल में भारी। नाम का पीले अमृत बोल, नाम का पीले अमृत बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल।
सबरी हील्या सदन कसाई नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी हील्या सदन कसाई नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेमोल, नाम की महिमा है बेमोल, ये सब माधव गोविंद बेमोल, ये सब माधव गोविंद। हरि बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद। बालक वेद वानर नारी। राम नाम के सब अधिकारी बालक वेद नाम नाम के सब अधिकारी बालक वृद्ध वानर नारी। बालक वृद्ध वानर नारी। हरि जप उत कितहु न ढोल, हरि जप उत कितहु न ढोल, ये सब माधव गोविंद बोल। हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद ये सब माधव गोविंद बोल। ये सब माधव ये सब माधव गोविंद बोल। ये सब ये सब माधव गोविंद बोल। ये सब माधव प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन प्रहलाद जी अपने सहपाठियों के साथ हरि नाम का उच्चारण करते हुए, भजन करते हुए आज उस आवा में जो बिल्ली का बच्चा ताप से झुलस रहा है उसको बचाना चाहते हैं। नारायण का असीम कृपा हुआ, इंद्र को आदेश होता है। इंद्र ने मेघों को आदेश दिया, इतना जाके वृष्टि करो कि वहां जो भी ताप है, अग्नि है, वह शांत हो जाए।
हरि के कृपा से मेघों ने वृष्टि करना प्रारंभ किया और वह आमा जिसमें अग्नि प्रज्वलित था हरि के कृपा से शांत हो जाता है। कुशल पूर्वक उस बच्चे को बाहर निकाला गया। यह दृश्य देख करके जो गुरु हैं संडामार्क जी वह भी आश्चर्य में पड़ गए। आखिर सचमुच नारायण है, अगर नारायण नहीं होता तो ऐसा नहीं हो सकता था। आज वह भी कुछ पल के लिए नारायण जप करना प्रारंभ कर देते हैं। आज यह दृश्य देख करके प्रहलाद जी प्रसन्न हैं। काफी समय व्यतीत होता है लेकिन गुरुदेव उनको नहीं सुधार पाते, दैत्य विद्या नहीं दे पाते। दैत्य कुल का जो परंपरा है, जो रीति है, जो विद्या है, प्रहलाद जी के मन में नहीं बैठता है। उन्हें लगा कि अगर यह बालक कुछ दिन और आश्रम में रहा, गुरुकुल में रहा, तो निश्चित रूप से पूरा विद्यालय बंद होने के कगार पे आ जाएगा। प्रहलाद जी को साथ में लिए और जाकर के महाराज हिरण्याकश्यप को समर्पित कर देते हैं। लो अपना बालक, इसे मैं सुधार नहीं सकता। हिरण्याकश्यप ने पुनः समझाने का प्रयत्न किया कि जिसका तुम नाम जप कर रहे हो वो मेरा शत्रु है, उसे भूल जाओ, अन्यथा ठीक नहीं होगा। प्रहलाद जी का एक ही जिद कि मैं आपको भूल सकता हूं लेकिन अपने परम पिता को नहीं भूल सकता हूं। हिरण्याकश्यप को क्रोध आ गया। ले जाओ इस बालक को, पहाड़ी से धक्का देकर नीचे गिरा दो, मर जाए। दैत्यों को आदेश होता है, प्रहलाद जी को पकड़ते हैं, ले जाकर के पहाड़ी से ढकेला। लेकिन लक्ष्मी नारायण भगवान पहुंच जाते हैं। प्रहलाद जी हाथ जोड़े हुए भगवान नाम का कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए, थोड़ा भी उनको भय नहीं, पहाड़ी से नीचे गिरते हैं और भगवान अपने हाथों से प्रहलाद जी को रोक लेते हैं। रोककर पृथ्वी पर खड़ा कर दिया। प्रहलाद जी को पता ही नहीं लगा कि मैं कहां गिरा हूं, कैसे गिरा हूं। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रहलाद जी पुनः वापस आते हैं। जैसे हिरण्याकश्यप ने दोबारा देखा, आग बबूला हो गया। इतने में होलिका पहुंच गई। भ्राताश्री क्यों इतना चिंतित हो, क्यों चिंता कर रहे हो? कुछ नहीं, ये बालक है तो मेरा पुत्र लेकिन मेरा शत्रु बन गया है। क्यों बन गया? क्योंकि ये मेरे शत्रु का नाम जप करता है, और जो मेरे शत्रु का नाम जप करता है वो मेरा परम शत्रु हो जाता है। इसलिए इसको मैं मार देना चाहता हूं, लेकिन जब भी प्रयास करता हूं यह बालक बच जाता है। होलिका ने कहा चिंता मत करो भाई, मेरे पास एक वरदानी चादर है। ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान स्वरूप में वह चादर मुझे प्राप्त हुआ है। उस चादर की माया ये है कि मैं अगर ओढ़ करके उस चादर को बैठ जाऊं तो मैं नहीं जलूंगी, लेकिन जिसको मैं स्पर्श करूंगी वह जल के भस्म हो जाएगा। तो इस बालक को मैं मार दूंगी, क्योंकि इसे लेकर मैं बैठूंगी, मैं बच जाऊंगी और ये जल जाएगा। हिरण्याकश्यप प्रसन्न हो गया। चलो कम से कम कोई तो मिला मेरे शत्रु को मारने वाला। सविधा को एकत्र किया गया, लकड़ी में आग लगा दिया जाता है, अग्नि प्रज्वलित कर दिया गया। होलिका उस चादर को ओढ़ करके प्रहलाद को लेकर जैसे बैठती है, हरि का आदेश होता है, पवन देव तेज से चलने लगे। पवन देव की कृपा से आज वह चादर उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर पड़ जाता है। जिसके ऊपर वह चादर रहेगा बचेगा वही, और होलिका जलकर भस्म हो जाती है, होलिका दहन हो जाता है। प्रातः काल हुआ। प्रहलाद जी के जो भक्तगण थे उनके भक्ति को देखकर जो प्रसन्न रहते थे, रंग उत्सव मनाने लगे। इस प्रकार होलिका का दहन होता है, प्रहलाद जी बच जाते हैं। जब होलिका मर गई, हिरण्याकश्यप को पता चला। हिरण्याकश्यप और क्रोध करने लगा।
एक दिन राजमहल में बुलाया बालक को, प्रहलाद जी को, और पूछने लगा, क्या सचमुच तेरे नारायण है जिनका तू जाप करता है? वो तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो मैं ही नारायण हूं, मैं ही भगवान हूं। प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री आपसे मैं कई बार कह चुका हूं कि मेरे प्रभु कण कण में वास करते हैं, बस दृष्टि होना चाहिए। जिसके पास दृष्टि है वही प्रभु को निहार सकता है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तो क्या ये बता सकते हो इस महल में भी तुम्हारे प्रभु हैं? प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, पिताश्री प्रभु का निवास हर स्थान पर होता है। सिया राममय, पूरा संसार राममय, प्रत्येक कण में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक जंतु में, सब में हरि निवास करते हैं। हिरण्यकश्यप ने पुनः प्रश्न किया, अगर इस महल में तुम्हारे हरि का निवास है तो क्या ये जो स्तंभ खंभा दिख रहा है इसमें भी तुम्हारे हरि का निवास है? प्रहलाद जी ने मुस्कुरा करके कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है मेरे हरि का निवास इस स्तंभ, इस खंभा में भी है। वह और क्रोधित हो गया और ये चर्चा होते होते सायंकालीन का समय हो गया। ना दिन है ना रात है, दिन और रात के संधि का समय है। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर के पहुंचता है और स्तंभ के ऊपर, खंभे के ऊपर गदा का प्रहार कर देता है। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे हरि। भगवान अपने भक्त के रक्षा के लिए तुरंत उस खंभे से नृसिंह रूप में प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए नृसिंह भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अट्टहास करते हुए लाल लाल जिह्वा, नेत्र बड़े बड़े, लालिमा के साथ भगवान प्रकट हो गए। आज उनका भेष अपने भक्त के भक्तित्व को देख करके उन्होंने ये भी विचार नहीं किया कि मैं कौन सा रूप ले रहा हूं। भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने अट्टहास करके जाकर के हिरण्यकश्यप को उठाया और ले जाकर चौखट पे बैठ जाते हैं। हिरण्यकश्यप मुस्कुराते हुए बोल रहा है, आप किसको उठा लिए? मुझे कोई नहीं मार सकता है। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि ना तो मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा, पहले देखो कहाँ है, दिन है कि रात है? उस समय संध्या का समय था। भगवान ने कहा, यह समय स्पेशल मैं तुम्हारे लिए ही बनाया हूं, दैत्यों का वध करने के लिए। उसने कहा, हमारे पास एक वरदान नहीं है। भगवान ने कहा, तो उसने कहा, और वरदान है। क्या वरदान है? ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने कहा, मेरे हाथ में देखो कौन सा मैं चाकू बेरू लेके आया हूं, हमारे नाखून ही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। हिरण्यकश्यप ने कहा, और वरदान है। क्या वरदान है? 12 महीने में मैं किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा, गिनो, चैत्र से गिनना प्रारंभ करो और फागुन तक गिन जाओ। अगर इसमें कहीं पुरुषोत्तम मास यानी मलमास पड़ता हो तो बताना। ये महीना स्पेशल मैं तुम्हारे लिए बनाया था। मैं जानता था तुम अत्याचार करोगे और ऐसा ही वरदान मांगोगे। मलमास का महीना था और ऐसे मास में भगवान प्रागट्य लेते हैं। ना कोई अस्त्र है, ना शस्त्र है, ना दिन है, ना रात है। उसने कहा, और वरदान प्राप्त है। क्या वरदान प्राप्त है? ना मैं घर के अंदर मरूंगा ना बाहर। भगवान ने कहा, पहले देखो कहां बैठे हो, चौखट पे हो। उसने कहा, ना मैं पृथ्वी में मरूंगा ना आकाश में। भगवान ने कहा, ना तो मैं तुमको पृथ्वी में रखा हूं और ना ही आकाश में रखा हूं, तुमको तो अपने गोदी में रखकर मारूंगा। आज भयभीत तो होने लगा हिरण्यकश्यप कि सचमुच लगता है देवता हमको छलना चाहते हैं और निश्चित रूप से मेरा आज कुछ ना कुछ अनभला अवश्य होगा। उसने कहा, सुनो, एक वरदान और प्राप्त है। क्या? ना मुझे देवता मार सकते हैं ना दानव।
भगवान ने कहा मुझे देखो, ना तो मैं देव बनकर आया हूं ना दानव बनकर आया हूं, तो मुझे ना नर मार सकते हैं ना पशु। भगवान ने कहा खूब कायदे से चरण से लेकर सर तक मुझे देख जाओ, अगर तुमको मैं नर लगता हूं तो बताना, छोड़ दूंगा, अगर तुमको पशु लगूंगा तो बताना, छोड़ दूंगा। मैं तो नृसिंह रूप में आया हूं, ना नर हूं और ना ही सिंह हूं, दोनों रूप को एकत्र करके आया हूं तुम्हारे लिए ही, अपने भक्त का कल्याण करने के लिए। भगवान ने अट्टहास करते हुए उसका संहार कर दिया, तुरंत वध कर देते हैं भगवान हिरण्याकश्यप का। जब वध होता है देवता आदि पुष्पों का वृष्टि करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन सबके सब देव भयभीत हैं। भगवान के उस दृश्य को देख करके देवताओं में हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं जा करके भगवान का स्तुति करूं। अंतो गत्वा प्रहलाद जी के द्वारा उनका क्रोध शांत कराया जाता है। यहां तक कि लक्ष्मी भी उनका क्रोध नहीं शांत कर पाई। लक्ष्मी जी पहुंची आरती उतारने के लिए, जैसे भगवान ने अट्टहास किया, आरती की थाली दूर गिर गया। ये कौन सा रूप है, आज तक मैंने ये रूप देखा ही नहीं था। अंत में प्रहलाद जी पहुंचते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, यदि राशीस में कामान वरास्तुम सरदर्शभ कामनानां हृदि संरोहम् भवतस्तु गृणे वरम। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपका स्तुति ब्रह्मा आदि देवगण किया करते हैं, आपको प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि सिद्धजन कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर तक तपस्या करके कहीं प्राप्त कर पाते हैं। आपने मेरे ऊपर इस प्रकार कृपा किया है कि आप साक्षात आकर के मेरा लाज रखा। आपको प्राप्त करने के लिए इंद्र ने कई बार प्रयास किया, देवता आदि स्तुति करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, तब कहीं जाकर के आप दर्शन देते हैं। इंद्रायणी मनः प्राण आत्मा धर्मो धृति मति ह्रीं श्री सुतेजः स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मनाः। आपकी स्तुति आपकी सेवा श्री लक्ष्मी जी स्वयं आपका चरण दबाती रहती है। जब आप क्षीर सागर में शयन करते हैं उस समय आपके सेवार्थ श्री तेजः स्मृति अपने तेज को लेकर करके बैठती हैं, आपका सेवा करती है। आपने उस सेवा को, उस आराम को छोड़ करके इस दास का, इस भक्त का कल्याण करने के लिए आप प्रकट हुए। इस भक्त का जीवन धन्य हो गया। प्रहलाद जी बार बार जब स्तुति कर रहे हैं, भगवान ने प्रेम पूर्वक प्रहलाद जी के तरफ निहारा, प्रहलाद जी को गोदी में बिठाया और जैसे पशु अपने बछड़े को जिह्वा से चाट करके ममत्व प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार जैसे गैया अपने बछड़ा या बछड़ी को जिह्वा से चाटती है, ममत्व दर्शाती है, ठीक उसी प्रकार आज नृसिंह भगवान प्रहलाद जी को अपने जिह्वा से चाट रहे हैं, अपना ममत्व प्रदान कर रहे हैं। यह दृश्य देख करके देवता आदि आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। अंतो गत्वा भगवान ने नाना प्रकार से प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया। काफी समय तक प्रहलाद जी ने उस आनंद का अनुभूति किया, आनंद को प्राप्त किया। अंत में भगवान आशीर्वाद देते हुए वहां से अंतर ध्यान होते हैं। काफी समय तक प्रहलाद जी राज्य करते हैं। राज्य का पालन इस प्रकार करते हैं जैसे एक भक्त को करना चाहिए। अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। श्री भगवान के गौलोक को प्राप्त करके अपना जीवन धन्य बनाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज के कथा का विश्राम
यहीं पर किया जाता है।